हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं एकलव्य स्नातक और इस वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं BEGLA 138 यानी कि बैगला 138 की हम बात करने वाले हैं। यूनिट नंबर फर्स्ट है आपका द रीडिंग प्रोसेस। ठीक है दोस्तों, आपकी जो बुक है वो है रीडिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये है आपके बुक का इंडेक्स। इसके अंदर आप यहाँ पर देख सकते हो यूनिट नंबर जो फर्स्ट है हमारा द रीडिंग प्रोसेस, ये आपका इस वाली वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। और बाकी आप देख सकते हो कि आपका जो टोटल यूनिट है यहाँ पर सारे के सारे वो 17 है। ठीक है, लास्ट वाला आपका जो यूनिट है वो 17 है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ों को जो है हम यहाँ पर जो है पूरा करेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी आपकी सब्जेक्ट की, इसलिए सब्जेक्ट को यहाँ पर स्टार्ट किया गया है। ठीक है, कुछ भी अगर आपको पूछना हो तो आप जो है मुझे यहाँ पर पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इंग्लिश सब्जेक्ट है तो इसमें क्या है, बच्चों को थोड़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, तो आप जो है इसमें आराम से पूछ सकते हो, कोई दिक्कत आए तो। ठीक है, इंट्रोडक्शन के ऊपर चर्चा कर लेते हैं और इसमें समझते हैं परिचय के अंदर की क्या क्या जो चीज़ें हैं वो हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम समझेंगे कि रीडिंग क्या है। रीडिंग जो है वो हमें मदद करता है किस चीज़ में, कम्युनिकेशन में मदद करता है। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाने में मदद करता है। ठीक है, जब हम रीडिंग करना सीख जाते हैं तो हम जो है इस चीज़ में जो है यहाँ पर माहिर हो जाते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स में हमें हेल्प करता है मतलब। ठीक है, रीडिंग क्या करता है, इम्प्रूव करता है ओवरऑल लैंग्वेज स्किल्स को हमारे इम्प्रूव करता है। कुछ हमें थिंकिंग करनी हो, क्रिटिकल थिंकिंग वगैरह, तो इन सभी चीज़ों में जो है वो हमारी काफ़ी ज़्यादा जो मदद है वो करता है। ठीक है, रीडिंग क्या है, रीडिंग हेल्प करता है, इंक्रीज करता है अवेयरनेस फैलाने में। किसी प्रकार का कोई अगर मुद्दा हो मान के चलिए, तो वहाँ पर क्या है, उन सभी चीज़ों में जागरूकता फैलाने का जो काम है किसी इशू पे, वो यहाँ पर कर सकता है। ठीक है, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट रीडिंग। ठीक है, रीडिंग के बारे में मेनली जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, और रीडिंग स्किल्स, स्ट्रैटेजीज, और सक्सेसफुल जो रीडर होता है वो कैसा होता है, उसके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, ये सभी चीज़ों के ऊपर जो चर्चा हम यहाँ पर है वो करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक है आपका द मॉडर्न क्लासरूम एनवायरनमेंट एंड ओवरव्यू। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक जो क्लासरूम होता है दोस्तों वो कैसा होता है। ठीक है, क्लासरूम के अंदर क्या होता है आपको पता है। क्लासरूम के अंदर क्या होता है, क्लासरूम एक ऐसी जगह है जहाँ पर क्या है कि जो टीचर है वो अपना ज्ञान देता है और जो बच्चे हैं, जो लर्नर है, वो अपना ज्ञान लेते हैं वहाँ से। ठीक है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जो टीचर है जो पढ़ा रहा है वो अपने ज्ञान को यहाँ पर दिखाता है और बच्चों को क्या है यहाँ पर ज्ञान देता है, और जो भी लर्नर्स है वो यहाँ पर जो अपना ज्ञान है वो लेते हैं। ठीक है, टीचर का एक मंच हुआ एक तरह से ये, जहाँ पर वो जो है अपनी नॉलेज को यहाँ पर देता है बच्चों को। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नॉट ए प्लेस फॉर एड्रेसिंग सोशल पावर। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर क्या है कि सोशल जो सामाजिक चीज़ें हैं, ठीक है, मतलब कि जो पॉलिटिक्स रिलेटेड जो चीज़ें हैं, देखिए उन सब चीज़ों की बात यहाँ पर जो है नहीं होती। मतलब देखिए मंच से हमें क्या पता चलता है, मंच से हमें लगता है कि कोई नेता वेता का भाषण टाइप का चीज़ है, तो वो ये नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक वो है जो सिखाने वाला है, एक वो है जो सीखने वाला है। ठीक है, इन सभी के जो यहाँ पर जो है अंतर्गत बात होती है। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो ए प्लेस फॉर डिस्कसिंग इशूज़। यहाँ पर जो इशूज़ के ऊपर चर्चा की जाती है, इनजस्टिस, इनइक्वालिटी, ठीक है, अन्याय हो गया, असमानता हो गया। तो आपको पता ही है कि हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जब हमारे जो टीचर हैं, ठीक है, तो वो टीचर हमें क्या है, अन्याय के बारे में बताते हैं, और असमानता कैसे, भेदभाव है, इन सभी चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से समझाते हैं कि कैसे हमें इन सब चीज़ों से जो ऊपर है यहाँ पर उठना चाहिए। ठीक है, द एक्सपेक्टेशन वैल्यूज बिलीफ द लर्नर आल्सो इन्फ्लुएंस ऑन द लर्निंग एनवायरनमेंट। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है देखिए जो भी पढ़ने वाला बंदा है, जैसे मान के चलिए कि आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप जो पढ़ रहे हैं तो आपके लिए जो एनवायरनमेंट होगा पढ़ने का, जो वातावरण होगा पढ़ने का, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप गलत वातावरण में पढ़ रहे हो तो ठीक है, अगर वहाँ पर जो पढ़ाई का वातावरण नहीं है तो आप वहाँ पर नहीं पढ़ पाओगे। ये जो चीज़ें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है चीज़ों को। ठीक है, यानी आप समझ पा रहे हो। देखिए जो कोई गांव होता है, ठीक है, हमने हमेशा सुना है कि गांव वगैरह में जो है पढ़ाई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती और शहरों में बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो यहाँ पर एक मेन रीज़न जो आता है वो होता है लर्निंग एनवायरनमेंट का। यानी कि गाँव और शहर वगैरह में क्या होता है, शहर वगैरह में यहाँ पर पढ़ने का एनवायरनमेंट होता है, सारे बच्चे जो है पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, टीचर भी मस्त होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि गांव में टीचर खराब होते हैं, वहाँ पर जो है बहुत सारे ऐसे टीचर होते हैं जो बढ़िया होते हैं, उनको नॉलेज होती है, लेकिन पढ़ने का जो एनवायरनमेंट नहीं होता। उस कारण से क्या है, बच्चे वहाँ पर थोड़े जो है वो पढ़ नहीं पाते हैं। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो होती है। मतलब यहाँ पे थोड़ी बहुत की बात करो, ऐसे गांव से भी बहुत सारे जो बच्चे हैं वो टॉप करते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो है वो करते हैं। ठीक है, यानी आपको बेसिकली समझ में आ गया कि जो पढ़ाई का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है,
जो क्लासरूम होता है वो हमें क्या एक्यूरेट रिवेलेंट इन्फॉर्मेशन जो है हमें देता है, और जो है हमें समग्र जो ज्ञान है वहाँ से मिलता है। ठीक है, जो टीचर होता है दोस्तों वो हमारे लिए क्या होता है, सरोगेट एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट होते हैं। ठीक है, वो एक तरह से हमारे लिए क्या होता है, एक वैज्ञानिक होते हैं। ठीक है, आप उसे समझ लो कि वो हमारा एक ऐसा मतलब कि बंदा है जो क्या है कि हमें सिखाएगा सारी चीज़ें। ठीक है, वो ऐसी चीज़ें जैसे कि देखिए उसे समझ में आ जाएगा। जैसे एक टीचर होता है, तो टीचर की जो बेस्ट क्वालिटी है वो क्या होती है कि जो बच्चा पढ़ना चाहता है उसको भी पढ़ाए, जिसको कम आता है उसको भी पढ़ाए, जिसको नहीं आता है जिसको पढ़ने का मन नहीं है उसको भी पढ़ाए। ठीक है, यानी कि वो दिमाग को समझ लेता है, वो मानसिकता को समझ लेता है कि ये बच्चा जो है वो कैसे पढ़ेगा। मैं आपको फॉर एग्जांपल दे के बताता हूँ। मान के चलिए क्लास में क्या है, क्लास में मान के चलते हैं यहाँ पर 30 बच्चे हैं। ठीक है, तो इसमें से क्या है 10 बच्चे बिल्कुल होशियार है, तो उनको होशियारी की तरह समझाए। ठीक है, प्लस में क्या है यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि बाकी के जो 10 बच्चे हैं वो एवरेज है। ठीक है, तो 20 बच्चों का काम हो गया, वो एवरेज वाले बच्चों को समझ में आ जाएगा, होशियार को समझ में आ जाएगा। जो बाकी के रह गए 10, उन 10 को भी इस हिसाब से समझाए, मतलब इस हिसाब से पढ़ाए कि उस 10 को भी जो समझ में आ जाए जो कि वीक है। तो ये जो है यहाँ पर मानसिकता से वो जो पढ़ाते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती है। और द टीचर मोटिवेट द लर्नर्स टू रीड, और जो टीचर होता है वो क्या करता है, मोटिवेट करता है, और वो क्या है कि पढ़ने वाले बच्चों को वो पढ़ाता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो होती हैं। ठीक है, यहाँ पर हम बात करते हैं डेवलपिंग रीडिंग स्किल्स, यानी कि कैसे हम अपने रीडिंग स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, और बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो इसके अंदर है। देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पर बताई गई है 4 बातें कि 4 स्किल्स हमें चाहिए होती है अगर हम क्या है समग्र जो भाषाएं वगैरह हैं उसे सीखना चाहते हैं, या कुछ भी अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपके अंदर ये 4 जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। पहली बात तो बहुत गौर से सुनना, लिसनिंग। ठीक है, उसके बाद स्पीकिंग, अच्छे से बोलना, और जो रीडिंग और राइटिंग। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ये जो स्किल्स है, ये रीडिंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए एक तरह से आप समझ सकते हो कि यहाँ पर एक एसेंशियल चीज़ है। ठीक है, यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और बहुत ही ज़्यादा ये क्या है यहाँ पर अपना अनिवार्य भी है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, ये चीज़ होना जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो फ्रेश नॉलेज जो है वो गेन करते हैं, जो सारी चीज़ें उनको आती है उसको वो डेवलप करते हैं, प्लस में क्या जो चीज़ें उनको नहीं आती उनको भी वो लाइफ में अपने उतारते हैं। ठीक है, जो रीडिंग होता है वो हमें क्या करता है, इम्प्रूव कराता है किसको, कॉम्प्रहेंशन को, स्पेलिंग को, इन सभी चीज़ों को क्या है हम ये सभी जो चीज़ें हैं वो समझ पाते हैं। ठीक है, शब्दावली होता है। ठीक है, शब्दावली को समझने में जो है हमें यहाँ पर जो है मदद करता है। तो रीडिंग क्या है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राइटिंग करने से भी हमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो समझ में आती है, और हम क्या है उसे पढ़ सकते हैं और लिख भी सकते हैं। ठीक है, अगर मान के चलिए आपकी जो रीडिंग स्किल्स है वो डेवलप नहीं है, तो यहाँ पर कई प्रकार की जो दिक्कतें हैं वो आती है। ये सीधा का सीधा जो इम्पैक्ट करता है वो करता है परफॉर्मेंस पे। अगर आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी नहीं है तो सीधा इम्पैक्ट जाएगा आपके परफॉर्मेंस पे। वहाँ पर क्या होगा, आपका जो सेल्फ मोटिवेशन है वो कम हो जाएगा, उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट कर पड़ेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सिंपल सा एक उदाहरण लीजिए कि मान के चलिए आपको इंग्लिश बोलनी आती है, तो आपका जो मोटिवेशन होगा वो नेक्स्ट लेवल का होगा। ठीक है, यानी कि आपका जो सेल्फ मोटिवेशन होगा, आपके अंदर जो आत्मविश्वास होगा दोस्तों, वो बहुत ही ज़्यादा मस्त होगा। ठीक है, यानी अब आपको डर नहीं रहेगा किसी भी चीज़ का। मान के चलिए कोई इंटरव्यू क्रैक करना है या कुछ भी करना है, तो आपके अंदर एक उत्साह रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ज़्यादा इस पर जोर दे रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती है, बस आपको समझ में आना चाहिए कि मैं यहाँ पर आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। कि रीडिंग स्किल्स आपकी अच्छी नहीं है मान के चलिए, तो आपको यहाँ पर क्या है सेल्फ मोटिवेशन आपका डाउन हो जाएगा, एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा आपके परफॉर्मेंस पे। ठीक है, इतना आपको यहाँ पर जो है समझ लेना है। ठीक है, जो लर्नर्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो अलग अलग चीज़ों में क्या है यहाँ पर डिफरेंस पता कर सके। ठीक है, वो क्या कहते हैं साउंड्स में उनको डिफरेंस पता चल सके, वोवल्स में, कॉन्सोनेंट में। तो इन सभी चीज़ों में जो है इनको यहाँ पर जो पता होना चाहिए कि कौन कौन सी जो बातें यहाँ पर बताई जा रही है। ठीक है, जैसे कि हिंदी होता है, तो आपको हिंदी बहुत अच्छे से पढ़नी आती है और लिखनी आती है, तो आप पढ़ते समय वर्ड से ही पता लगा लोगे कि ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर जो सारी चीज़ें होती है। ठीक है, तो लर्नर को यहाँ पर जो सारी चीज़ें पता चल जाती है कि उस चीज़ का जो असली मीनिंग है वो क्या है, वो भी साउंड से। आप समझ पा रहे हो ना, साउंड से भी मीनिंग का पता चल जाता है, उस सेंटेंस से भी पता चल जाता है कि उस वर्ड का क्या मतलब होता है। ठीक है, बीइंग ए फास्ट एंड एफिशिएंट रीडर
इम्पोर्टेंट है उसके लिए जो भी अच्छा रीडर है, जिसको भी अच्छी रीडिंग आती है, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो क्लासरूम में तक ही सबसे अच्छा रहे, ऐसा नहीं होता। वो क्या है, वो बाहर की चीज़ों को भी अपने परफॉर्मेंस को बढ़ा सकता है और एग्ज़ाम वगैरह में भी वो उसको मदद हो सकती है। वो सारी चीज़ें बाहर की दुनिया में भी जो वो सारी चीज़ें हैं वो काम आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रीडिंग टेक्निक्स, ठीक है, यानी कि पढ़ने की तकनीक का वर्गीकरण, ठीक है, किस प्रकार से यहाँ पर पढ़ने की तकनीक का जो है वर्गीकरण किया गया है, ये सभी चीज़ें जो है हम यहाँ पर जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आगे देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सी जो बातें हैं वो बताई गई है। देखिए यहाँ पर अगर आप बात करोगे तो रीडिंग को यहाँ पर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ठीक है। वो कैटेगरी यहाँ पर कौन कौन सी से समझते हैं। सबसे पहला है यहाँ पर जो है वो है एक्सटेंसिव रीडिंग, दूसरा है इंटेंसिव रीडिंग और तीसरा है ओरल रीडिंग, ठीक है। एक्सटेंसिव रीडिंग को यहाँ पर बोलते हैं अपना व्यापक पाठन, उसके बाद आगे अपना इंटेंसिव को बोलते हैं गहन पाठन और ओरल आपको पता ही है इसको बोलते हैं मौखिक पाठन, ठीक है। तो यहाँ पर हम तीनों को समझने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन सी जो बातें यहाँ पर की गई है। तो अगर हम एक्सटेंसिव की यहाँ पर बात करें तो इसका अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है दोस्तों कि इस तरीके से पढ़ना कि हमें संस्कृति का आभास हो और जो स्टूडेंट है उसको क्या है यहाँ पर पढ़ने में क्या है मज़ा आए, ठीक है, उसकी जो स्किल्स है, रीडिंग स्किल्स है वो डेवलप हो, ठीक है। प्लस में क्या ऐसी चीज़ों को वो करे जिससे क्या है कि उसको आनंद प्राप्त हो, ठीक है, ग्रंथों वगैरह का यहाँ पर जो है वो पढ़े, ठीक है, कंपेयर करे वो इंटेंसिव रीडिंग और ये सारी जो चीज़ें हैं वो उन्हें बहुत अच्छे से समझ में है, ठीक है। किसी प्रकार का कोई जो उनको टास्क दिया जाए तो वो उनको जो है वो बड़े अच्छे से उसे कर सके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है। इंटेंसिव रीडिंग के अंदर अपना क्या आता है, इंटेंसिव रीडिंग गहन पाठन, ठीक है। इसके अंदर भी क्या है कि जो स्टूडेंट है वो अपने टास्क को पूरा कर सके, जो उद्देश्य उसे दिया हुआ है उसे पूरा कर सके, उसे पढ़ने में मज़ा आए, ग्रंथ वगैरह जो है वो पढ़ सके। जैसे मान के चलिए होता क्या है कि हम कोई बुक वगैरह पढ़ते हैं, ठीक है, उसकी लैंग्वेज के ऊपर भी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है डिपेंड करता है कि उसकी क्या लैंग्वेज है, ठीक है। तो वो उसको बहुत अच्छे से समझ में आए, अपना जो है जर्नल रीडिंग वो कर सके और कोई शॉर्ट टेक्स्ट हो गया और ये सभी जो चीज़ें हैं वो उसको बहुत अच्छे से समझ में आए, ठीक है। ओरल रीडिंग के अंदर क्या होता है, ओरल रीडिंग हमें पता ही है कि मौखिक जो है यहाँ पर पाठन की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या है कि अटेंशन मल्टीपल लर्निंग कॉन्सेप्ट्स, और इसके अंदर क्या होता है कि हम अच्छे से जो इंग्लिश को पढ़ सके और हमें जो एक एक चीज़ें हैं उसकी अलग अलग जो अंग है वो हमें बहुत अच्छे से यहाँ पर जो समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, द रीडिंग प्रोसेस, ठीक है, कि यानी कि जो रीडिंग प्रोसेस है वो हमारा जो है किस तरह से होना चाहिए। अगर टीचर हमें वहाँ पर पढ़ा रहे हैं तो हमें किस किस बातों का जो वहाँ पर ध्यान है वो देना चाहिए, उसके ऊपर हम यहाँ पर जो है चर्चा अपना कर लेते हैं, ठीक है। द रीडिंग प्रोसेस इसे समझते हैं। तो देखिए इंट्रोडक्शन में जैसे इसके जो है यहाँ पर 4 स्टेप्स है, इन चारों स्टेप्स को अपने को समझना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले जो टीचर है जो पढ़ा रहा है वो इंट्रोडक्शन देगा, ठीक है, वो पढ़ाएगा, वो पर्पस बताएगा रीडिंग का, ठीक है, वो प्रेजेंट करेगा बैकग्राउंड में सारी चीज़ों को, वो क्या है आपको समझाने का प्रयास करे। जैसे मान लीजिए कोई कहानी टीचर पढ़ा रहा है तो बैकग्राउंड में उसकी सारी इन्फॉर्मेशन हमें जो है वो दे देते हैं, जिससे एक तरह का काल्पनिक रूप से हम उस चीज़ के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वो हमें मीनिंग्स बताएगा, जब भी वो टीचर कुछ पढ़ा रहा है तो मीनिंग बताएगा, ठीक है, चीज़ों की। और उसके बाद क्या है कि वो आप जो है आपको वो फिर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा जब वो आपको इंट्रोडक्शन दे देगा, ठीक है। रीडिंग करते समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, रीडिंग करते समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। तो आप उस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस कर रहे हो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो होता है, ठीक है। जैसे कि कुछ इंग्लिश के वर्ड होते हैं, आपने सुना होगा, जैसे BUT बट होता है, ठीक है, तो PUT पुट होता है, पट नहीं होता, ठीक है। तो मतलब कि आपको उस वर्ड के बारे में पता होना चाहिए और आपको क्या है कि वो अच्छे से प्रोनाउंस करना आना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन जो है आपकी वो मस्त होनी चाहिए, बिल्कुल वर्ड्स की बिल्कुल प्रॉपरली होनी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद क्या है, तो आप ये सब चीज़ें क्या है सीख सकते हो। जैसे मान के चलिए टीचर आपको समझा रहा है तो आप ये देखिए कि वो कैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं वर्ड को, ठीक है, कैसे वो उस चीज़ को समझा रहे हैं, तो आपको वैसे ही क्या है उसे समझना है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन टास्क, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन टास्क में क्या है, इसमें क्या है कि वो उसी चैप्टर के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ आपको पढ़ा रहे हैं उसके अंदर से कुछ क्वेश्चंस उठाएंगे, ठीक है,
और वो क्वेश्चंस आपको बताएंगे, आपको समझाएंगे या आपसे पूछेंगे। होता है ना कई बार कि टीचर हमें कोई टॉपिक समझा रहा होता है तो उससे रिलेटेड बीच में जो है हमें वो टास्क देता है छोटे छोटे, जिससे क्या है हमें जो समझ में वहाँ पर जो चीज़ें हैं वो आने लगती है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं ड्यूरिंग ए रीडिंग लेसन द फॉलोइंग स्टेप शुड बी फॉलोड। ठीक है, तो ये सारी यहाँ पर देखते, देखिए जब यहाँ पर कोई चीज़ होती है, जैसे मान के चलिए कि जब हमें यहाँ पर जो है पढ़ाया जाता है तो हम किस किस चीज़ों पे हम एज ए स्टूडेंट उस चीज़ को जो है समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, देखिए लिसनिंग, हमें क्या करना है, उस चीज़ को बहुत अच्छे से सुनना है। सबसे पहला जो काम है हमें सुनना है कि टीचर जो है वो कैसे पढ़ा रहा है। ठीक है, वो जो टेक्स्ट है, वो जो वर्ड है, उस वर्ड को कैसे बोल रहे हैं, किस लाइन पे ख़त्म हो रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें कैसे वो जो है बीच बीच में ब्रेक ले रहे हैं, किस चीज़ कैसे वो वर्ड को प्रोनाउंस कर रहे हैं और कैसे वो लाउडली पढ़ रहे हैं। हमें सबसे पहले इस चीज़ पे ध्यान देना होता है एज ए स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद टीचर जो है वो अगर कोई चीज़ को हाईलाइट कर रहा है, उसकी मीनिंग बता रहा है, हमें भी साथ के साथ क्या है उसे हाईलाइट करते जाना है, उस वर्ड्स को समझते जाना है। ठीक है, और उसके बाद हमें उसके ऊपर डिस्कस करना है। ठीक है, जब भी हमें टाइम मिले, कुछ गैप्स मिलते हैं ना हमें रीडिंग के समय में, उस गैप्स में हमें ये जो काम है वो करना है। जो टीचर है वो क्या है, वो फिर बच्चों को क्या है रीड कराता है, एनकरेज करता है, और स्टूडेंट्स क्या है उस चीज़ को रिपीट करते हैं। होता है ना कई बार कि जो टीचर पढ़ाता है वो कई बार क्या है फिर बच्चों को देता है कि अब यहाँ से पढ़िए। तो यही सारी चीज़ें हैं कि आप जो है सबसे पहले ध्यान से सुनिए, उसके बाद अंडरलाइन लगाइए, और उसके बाद ये सुनिए कि वो कैसे उस चीज़ को जो प्रनाउंस कर रहे हैं। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पढ़ते समय। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं अपने लास्ट टॉपिक के ऊपर में। यहाँ पर थोड़ा सा और रह रहा है। ठीक है, इसे समझते हैं। जो टीचर है पढ़ाने वाला है वो क्या है, वो कोई डिस्कशन भी करता है दोस्तों। ठीक है, वो क्या करता है, कंडक्ट करता है एक डिस्कशन, जिसमें सारी चीज़ों को वो, चाहे वो ग्रामर से रिलेटेड पॉइंट हो या किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, उसको वो डिस्कस कराता है। तो उस चीज़ में बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। कई बार क्या होता है कि आपने देखा होगा स्कूल के अंदर में जब भी टीचर पढ़ाता है तो उस समय में जब चैप्टर ख़त्म हो जाता है तो कुछ बच्चे होते हैं 10-15 बच्चे जो पीछे मज़े लेते हैं, उनको कोई मतलब नहीं होता और उनको आता भी कम है। तो अगर उनको कम आता है, जैसे मान के चलिए, तो उसमें जो होशियार बच्चे हैं ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो अगर आपको नहीं भी आता है, मान के चलिए आप कम आता है आपको, फिर भी आपको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। उसमें गलती होगी, ठीक है, लेकिन आपको वहाँ पर सीखने को भी मिलेगा। तो उस डिस्कशन में आपको जो है वहाँ पर समझना है। जो टीचर है वो डिस्कस करता है, बहुत सारे कंटेंट वो उससे रिलेटेड डिस्कस करता है। ठीक है, उसके बाद जो है बच्चों को भी क्या करता है, वो इंडिविजुअल भी पूछता है, आपने देखा होगा कई बार। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो सब होती है, आपको उसमें भाग लेना है। अब देखिए यहाँ पे रीडिंग थ्रू स्टोरीज, यानी कि हम कहानियों के माध्यम से पढ़ना। अब देखिए जो कहानी के माध्यम से पढ़ना होता है दोस्तों, इसमें कई सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कि अगर मान के चलिए कि आप कहानी के माध्यम से पढ़ना सीख रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, पहली बात तो जो शॉर्ट स्टोरीज होती है, वो शॉर्ट स्टोरीज बड़ी रिलैक्सिंग कभी कभी हमें लगती है। मान के चलिए कि आपका चैप्टर बड़ा है, ठीक है, और उसमें आपको जो कोई स्टोरीज है वो बिल्कुल छोटी सी है, मस्त सी है और मज़ा आ रहा है, तो उसमें आपको एक ब्रेक सा फील होगा। ठीक है, एक रूटीन से थोड़ा जो है वो होता है। उसके बाद क्या है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए तो मस्त है वो चीज़। ठीक है, हर एक टाइप के लर्नर्स के लिए अलग अलग होता है। जो छोटे बच्चे होते हैं, जो चिल्ड्रंस होते हैं, तो उनके लिए क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ शॉर्ट स्टोरीज होती हैं। और जो थोड़े बड़े हो जाते हैं उनके लिए क्या है, उनके लिए अलग फैक्टर है, उनके लिए अलग चीज़ें होती हैं। जैसे कि उनके लिए जो चीज़ें हैं वो मुश्किल कर दी जाती है। ठीक है, जैसे जटिलता, ठीक है, तो उस चीज़ को जटिल बना दिया जाता है। यहाँ पर शब्दावली जो होती है उनकी जटिल हो जाती है। आपने देखा होगा हमारे जो चैप्टर होते हैं उसमें सिंपल सरल शब्दों में भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, उसको थोड़ा जटिल बनाया जाता है। तो जटिल बनाते हैं तो इससे क्या होता है, जो रीडर्स हैं, जो पढ़ने वाले हैं, वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाते हैं, उस चीज़ को जो भी उसके अंदर जो मुश्किल वर्ड है उसको समझते हैं, उसको डिकोड करते हैं, उसको हिंदी मीनिंग निकालते हैं और फिर वहाँ पर जो है मज़ा आता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है। और जो बच्चों की जो स्टोरीज होती है वो बहुत सिंप्लिसिटी ऑफ लैंग्वेज में लिखी हुई होती है, मतलब मस्त लैंग्वेज में लिखी होती है, बिल्कुल सीधे में। उसके अंदर ज़्यादा मुहावरे वगैरह और इन सब चीज़ों का जो प्रयोग है वो नहीं होता है। वो क्योंकि समझ पा रहे हो, अब तो छोटे बच्चे होंगे तो वो समझ नहीं पाएंगे उस चीज़ों को, लेकिन बड़े बच्चों में ये सारी चीज़ें जो है थोड़ी बहुत होती है। ठीक है, और उसी तरीके से जो जिस तरीके का जो कंटेंट होता है उसके अंदर उसी टाइप की जो चीज़ें हैं वो वहाँ पर लिखी हुई होती है। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि कोई जो कंटेंट है वो रिलेशनशिप, बिजनेस, सिचुएशन, फैमिली, इन सभी चीज़ों पे होती है। मतलब कंटेंट किसी भी थीम पे हो सकता है
और उस पर कोई वो नहीं करता है, अलग अलग चीज़ों पे डिपेंड करता है। आपने देखा होगा कोई जो पूरा चैप्टर होता है वो किसी संबंध पे हो सकता है, या व्यापार पे हो सकता है, या फैमिली लाइफ के ऊपर में हो सकता है, पर्सनल भी हो सकता है। ठीक है, पर्सनल आपने देखा होगा 2 व्यक्ति की इसमें चीज़ें होती है, वो समाज से रिलेटेड हो सकता है। तो कई सारी चीज़ें जो है वो होती है, तो उसके ऊपर एक चीज़ के ऊपर क्या है वो फोकस होता है। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पर जो चीज़ें होती हैं और ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमें समझाई जाती है। तो मतलब कि इसका जो मेन मतलब वो ये है कि हम स्टोरीज से भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो सीख सकते हैं, उसके जो टॉपिक होते हैं, और इसको ऐसे बनाया जाता है, मतलब जो स्टोरीज होती है जो हम पढ़ के और रीडिंग सीखते हैं उसको ऐसे बनाया जाता है कि हमारे दिमाग में वो क्या है वो बस जाए वो चीज़, और उसके बाद क्या है हम अलग अलग सिचुएशन और उसके ऊपर में क्या है हम सोचते रहें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है, ये होता है रीडिंग थ्रू स्टोरीज। ठीक है, तो स्टोरीज पढ़कर भी हम जो है यहाँ पर रीडिंग करना सीख सकते हैं, और उससे बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो हमें समझ में आ जाती है। ठीक है, तो इंस्टाग्राम का लिंक और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कुछ भी अगर आपको पूछना है इंस्टाग्राम पे तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए और आप मुझे वहाँ पर पूछ सकते हैं, अगर आपको समझ में ना आया हो तो। ठीक है, समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है, आप लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। ठीक है, और ये सारी जो चीज़ें हैं ये हैं। ठीक है, साथ ही सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।